Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you all are enjoying the present DSS series which is going on. And in case you are, please do like the video and mention your views in the comment section below. If you want me to come up with a specific topic, then you can always feel free to message me in the socials. And the link is given in the description below. And till then, keep watching and do subscribe to the channel. स्टार्टिंग विद मर्ज सॉर्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का एक टाइप है मर्ज सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि लास्ट क्लास में हमने रिकर्जन पढ़ा था। तो रिकर्जन की बेसिक डेफिनेशन अगर किसी ने रिकर्जन नहीं पढ़ा है तो उसके लिए रिकर्जन इज अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। बेसिकली हमें फंक्शंस अगर पता होगा तो आई एम गेसिंग कि अभी पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। तो जब भी हम फंक्शन यूज करते हैं अगर हम एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन कॉल कर रहे हैं देन वी कॉल इट रिकर्जन। लास्ट 2 क्लासेस में हमने रिकर्जन पढ़ा था, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, और पूरा डिटेल में हम गए थे रेकरेंस रिलेशन क्या होता है एंड जो हमारा बाइनरी ट्री एक हमने ट्री समझी थी, रिकर्जन ट्री क्या होती है, तो रिकर्जन ट्री समझी थी हमने, पूरा डिटेल में गए थे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी समझी थी, थोड़ी सी रह गई। पहले एक रफ वो आइडिया देती हूँ कि रिकर्जन क्या होता है। एक एरे है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ भी मान सकते हैं हम। सॉर्टिंग का मतलब, सबसे पहले तो सॉर्टिंग का मतलब आई होप सबको क्लियर है कि सॉर्टिंग होता क्या है। कि सॉर्ट करना चीज़ों को मतलब एक प्रॉपर फैशन के अंदर उनको लगाना चाहते हैं हम, कि हमें कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि इसको इस तरीके से सॉर्ट करो। तो सॉर्टिंग बेसिकली जो हम पढ़ेंगे, सॉर्टिंग यूजुअली इज फ्रॉम असेंड, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो हम हमारा क्वेश्चन कहेगा कि हमें एक एरे दी है सॉर्टेड यूजिंग मर्ज सॉर्ट, और यूजिंग मर्ज सॉर्ट का मतलब दिस इज अंडरस्टूड कि सॉर्टिंग करनी है। इसका मतलब या तो आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो या तो डिसेंडिंग में लगा लो, सो डैट अगर आपको कोई एलिमेंट फाइंड करना है तो उसे फाइंड करने में आपको आसानी हो, क्विक एक मेथड मिल जाए हमें तुरंत। हमने सॉर्ट किया है, नाउ वी नो कि ये एलिमेंट इस इंडेक्स पे होगा या ये एलिमेंट इस इंडेक्स पे होगा, इसलिए हम सॉर्टिंग करते हैं। मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कोई रैंडम मैं एलिमेंट्स ले लेती हूँ। तो मर्ज सॉर्ट में क्या हो रहा होगा कि सबसे पहले हम इसको एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 वो है यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। तो जब भी हम हाफ में डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम 7/2 अगर करेंगे तो क्या आएगा 3.5। ठीक है, तो 3.5 का मतलब है इसको हम राउंड ऑफ करके 3 मान लेंगे। तो इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं कि 3 एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे 18 22 9। अब इस चीज में कोई कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई 3 क्यों। तुम सॉर्टिंग जो है, अब हम जब हाफ में डिवाइड कर रहे हैं तो अगर 7 एलिमेंट का भी एरे होगा तो हमें किसी तरह उसे डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे ये कभी ये कंफ्यूज होने की कोई स्टेज नहीं है, सिंपली हमने एरे को 2 में डिवाइड करना था, इसलिए हमने एक एरे में 3 एलिमेंट्स लिए और एक एरे में 4 ले लिए। ठीक है, यहाँ पे ये 4 एलिमेंट्स आ गए 1 2 5 96। अब बेसिकली हमें क्या करना है कि इसको हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट कैसे करेंगे, अब जो रिकर्जन हम एक बेसिकली फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसको हम रिकर्जन कॉल यहाँ पे हो रही होगी, वो हमें सॉर्ट करके दे रहा होगा। ठीक है, फंक्शन के अंदर क्या हो रहा होगा वो हम बाद में देखेंगे, पहले जो सिंपल मर्ज सॉर्ट कैसे काम कर रहा है अभी हम वो देख रहे हैं। तो एक रिकर्जन कॉल यहाँ पे हो रही होगी बेसिकली, और यहाँ पे भी हो रही होगी, और जब ये रिटर्न हो रहा होगा तो ये इस तरीके से रिटर्न होगा कि ये एलिमेंट्स भी सॉर्टेड होंगे, मतलब 9 18 और 22 रिटर्न करेगा इन्हें रिकर्जन। और ये एलिमेंट्स तो वैसे भी सॉर्टेड हैं ही, लेकिन जब जो भी है एक बार चेक करने के बाद जो रिटर्न होगी हमारी एरे, वो एक सॉर्टेड एरे होगी। ठीक है, ये एक बेसिक मतलब आइडिया दिया है मैंने कि हो क्या रहा है। एरे को हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको सॉर्ट कर रहे हैं और उसको वापस रिटर्न कर रहे हैं। नाउ स्टेप्स क्या हैं, पहले हम स्टेप्स लिख लेते हैं ताकि पूरा डिटेल में जाना हमें क्लियर हो जाए कि हो क्या रहा है। सबसे पहला स्टेप जो मैंने अभी बताया, डिवाइड द एरे इन 2 हाफ्स। ठीक है,
सेकेंड है गेट बोथ पार्ट्स सॉर्टेड, ठीक है। मर्ज टू सॉर्टेड एरेज। तो ये 3 स्टेप हम बार बार फॉलो करेंगे ताकि हमारी एरे जो है ना वो सॉर्ट हो जाए। हाँ, तो स्टेप्स हमारे 3 बहुत क्लियर स्टेप्स हैं। डिवाइड द एरे इन 2 हाफ्स, गेट बोथ पार्ट्स सॉर्टेड बाय रिकर्जन एंड मर्ज टू सॉर्टेड एरे। अब इसको हम प्रॉपर इसका डिटेल में जाके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मान लो हमारे पास एक एरे है, एक एरे हम बड़ा सा एरे लेते हैं इस बार, ठीक है। इसमें हमने तो ये हमने एरे लिया और इसको हमने सिंपली 2 पार्ट्स में, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, तो हमने एरे 1 ले लेते हैं 5 7 2 31 और एरे 2 हो गई हमारी यहाँ पर, जो हमने डिवाइड किया है बस सिंपली, एक एरे यहाँ एक एरे यहाँ लिख रही हूँ मैं, 4 8 52 96। अच्छा, ये फिर से सॉर्टेड सही हो गया, इसको चेंज कर देते हैं, 8 और 96 इंटरचेंज कर देते हैं कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड ना हो। और 8। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि साइज क्या होगा, अब हमें करना क्या है बेसिकली कि इस एरे को 2 में डिवाइड करते जाना है। अभी हमने जो ये डिवाइड किया, अच्छा रुको ऐसे समझते हैं कि अब जो हमारी मर्ज एरे होगी उसका हमें एक नई एरे बनानी पड़ेगी यहाँ पे। उस एरे को हम नाम दे देते हैं मिक्स करके, ठीक है। अब उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, हाँ, तो ओरिजिनल एरे के लिए मतलब हमें लिखना पड़ेगा एटलीस्ट कि एक नई एरे है, ठीक है। ये जो मैंने एरे बनाई है एक एंटायरली नई एरे है, तो इस एरे को हमें एक साइज देना पड़ेगा कि मतलब बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि इस एरे का साइज क्या है। तो वो साइज क्या होगा, साइज ऑफ जो हमने 2 एरे डिवाइड की, साइज ऑफ एरे 1 प्लस साइज ऑफ एरे 2। तो सिंपली हमने जो डिवीजन हम कर रहे हैं, तो हमारा बस ये इतनी सी बात है कि जो हमने नई एरे बनाई उसका साइज भी क्या होगा, साइज ऑफ एरे 1 प्लस साइज ऑफ एरे 2, ठीक है। इसी एग्जाम्पल के थ्रू अब हम और डिटेल में जाते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, होगा, और लिखनी है तो लिख लो, ठीक है। बाकी बहुत सिंपल सी बात थी, साइज ऑफ एरे 1 साइज ऑफ एरे 2, ये हम क्योंकि इम्प्लीमेंट करेंगे इसलिए मैंने लिख के दिखा दिया। अब हमने जब इसे 2 में डिवाइड किया तो जो हमारा रिकर्जन का स्टेप है, रिकर्जन का क्या मतलब है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, तो फिर से वो इस एरे को फिर से हम 2 में डिवाइड कर रहे होंगे। 5 और 7 एक साइड आ जाएगा, 2 और 31 एक साइड आ जाएगा। उसके बाद 5 एक तरफ आ जाएगा, 7 एक तरफ आ जाएगा, ये भी एक एरे ही है, ये भी एक एरे ही है, ठीक है। हम उसी एरे को डिवाइड करते जा रहे हैं छोटे हिस्सों में, ठीक है। उसके बाद ये हो रहा होगा 2 और 31, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी सेम चीज हो रही होगी, इसको भी हम पहले 2 में डिवाइड करेंगे, अल्टीमेटली और छोटे हिस्सों में ये डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। इस बात में कोई डाउट नहीं है। और समझने वाली बात ये है, ये जो एलिमेंट है ये कोई सिंगल एलिमेंट, ये कोई मतलब इंटीजर नहीं है, ये एक एरे ही है। बेसिकली हमने उस एरे को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये जो 5 मैंने इसके अंदर लिखा है, इसका मतलब ये है कि एक एरे है विद अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इस बात में? नहीं। तो हो क्या रहा है, सिंपली हम रिकर्जन जो कॉल कर रहे हैं, जो हमारा फंक्शन है वो हमारा चेक कर रहा है कि क्या 5 बड़ा है या 7 बड़ा है,
उसके हिसाब से इन दोनों को अरेंज कर रहा है, यानी सॉर्ट कर रहा है बेसिकली, जो हमारा मर्ज सॉर्ट फंक्शन का काम है। रिकर्जन कॉल हर बार, जितनी बार हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, हर बार रिकर्जन कॉल हो रही है उस फंक्शन की जो ये चेक कर रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट बड़ा है। फिलहाल रिकर्जन कॉल सबसे पहले इनको छोटे एरेज में डिवाइड कर रहा है। ये रिकर्जन कॉल हुई, इसने इसको 2 में डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ पे रिकर्जन कॉल आएगी, फिर 2 में डिवाइड कर दिया, और वही एक ही रिकर्जन कॉल, क्योंकि हमने उसको अपनी लूप के अंदर चला दिया है, तो वो बार बार अब हम मेरी एरे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो चेक कर रहा है कि 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है। उस हिसाब से जब यहाँ रिटर्न हो रही है वैल्यू, तो इस स्टेज पे, वो मैं यहाँ पे अलग से लिखती हूँ, ये जो स्टेज 5 7 वाला जब रिटर्न होगी, तो उसने देखा कि 5, अब हमें पता है कि 5 और 7 सॉर्टेड ही है, उसी मैनर में अरेंज्ड है जिसमें होना चाहिए। तो बेसिकली 5 और 7 ही यहाँ पे हमारा आगे रिटर्न होगा, यानी यही 5 7 अब यहाँ इस स्टेज पे रिटर्न होगा, और ये 231 पहले इस स्टेज पे चेक होगा कि 2 बड़ा है कि 31 बड़ा है, फिर ये वापस रिटर्न कर रहे होंगे। अब जो ये वाली स्टेज है, उस पे नॉर्मली सिर्फ 2 को हम और फर्दर तो डिवाइड कर नहीं सकते, एरे में अगर एक ही एलिमेंट है तो कोई डिवीजन तो है नहीं, इसलिए वो रिकर्जन कॉल जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो गई जब एक ही एलिमेंट था एरे के अंदर। और यहाँ इस वाले स्टेज पे, जो ये स्टेज हम ऐसे बोल देते हैं, ये स्टेज 0 है, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है। तो स्टेज 0 पे हमारा सिंपल एलिमेंट जो है वो रिटर्न हो रहा है, सिंगल जो एलिमेंट है सिंपली वही रिटर्न हो रहा है कि यहाँ पे कुछ भी चेक करने के लिए नहीं है। इस स्टेज 1 पे ये चेक कर रहा है कि 2 बड़ा है कि 31 बड़ा है, उस हिसाब से इन्हें अरेंज करके और इस एरे को वापस रिटर्न कर रहा है, जो कि अब ये वाली एरे सॉर्टेड होगी। फॉर एग्जांपल अभी 31 यहाँ होता, 2 यहाँ होता, तो इसने अरेंज करके इसको जो एरे रिटर्न होगी वो एक सॉर्टेड एरे होगी। तो यहाँ पे रिटर्न क्या होगा बेसिकली 5 7, जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है 5 और 7, और यहाँ से रिटर्न हो रहा है 2 और 31। ठीक है, और अब ऐसा भी हो सकता था कि जो एरे मेरी रिटर्न हो रही है, ये 5 7 इस तरफ होता और 2 और 31 इस तरफ होता, मतलब लेफ्ट और राइट अगर ये इंटरचेंज भी होते, तो मेरी यहाँ पे ये वाला चेक होता कि इनमें से कौन सा एलिमेंट, अच्छा वो चेक है, अभी भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 7 2 31, क्या ये सॉर्टेड है? 2 सबसे पहले आना चाहिए ना, तभी तो सॉर्टेड होगा। 2 5 7 31 होना चाहिए। तो इस स्टेज पे फिर से चेक होगा कि क्या ये एलिमेंट्स ऑर्डर में है, तो फिर यहाँ पे फिर ऑर्डर में अरेंजमेंट होगा इनका, और जो रिटर्न होगी वैल्यू वो फिर यहाँ पे होगी 2 5 7 31। अब ऐसे ही बताओ यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा होगा। पहले हम बात करते हैं स्टेज 2 पे कि स्टेज 2 पे क्या रिटर्न हो रहा है। तो 4 पहले यहाँ पे देखा, जो सिंगल एलिमेंट्स है वो तो सिंगल ही रिटर्न होंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हाँ यहाँ वहाँ पे तो कोई चेक है ही नहीं, तो यहाँ पे तो सीधा 4 रिटर्न हुआ, 96 रिटर्न हुआ। ठीक है, 4 और 96 में चेक हुआ कि 4 बड़ा है कि 96 बड़ा है, तो सिंपल सी बात है 4 ही पहले आएगा, 96 ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे 4 और 96 रिटर्न हुआ। और 52 में भी 52 रिटर्न हुआ, 8 में भी 8 रिटर्न हुआ, कोई चेक ही नहीं है। 52 और 8 में क्या रिटर्न होगा, पहले 8 होगा, तो यहाँ पे 496 आएगा, यहाँ पे 852 आएगा। तो एक्चुअली जो एरे यहाँ रिटर्न हो रही है, वो एरे क्या रिटर्न हो रही है 4 96 8 52। तो क्या ये सॉर्टेड है? नहीं है। तो जब ये यहाँ ऊपर जाएगा थर्ड स्टेज में, तो ये वाली एरे सॉर्ट होके जाएगी, मतलब ये क्या रिटर्न हो रहा होगा यहाँ पे 4 8 52 96। ठीक है, अब इस स्टेज पे, ये जो थर्ड स्टेज है हमारा, यहाँ पे क्या ये एरे सॉर्टेड है जो ऊपर लिखे हुए हैं ये वाले एलिमेंट्स। तो इस स्टेज पे फिर से वही सॉर्टिंग होगी, और अल्टीमेटली ये जो एलिमेंट्स हैं, फाइनली हमारी एरे जो है वो सॉर्टेड हो जाएगी। बेसिकली हर स्टेप पे रिकर्जन कॉल हो रही है, वो इस एरे को हाफ हाफ में डिवाइड करती जा रही है, और जब भी हम रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न ये चेक करने के बाद ही हो रहा है एरे कि दोनों एलिमेंट्स में से कौन सा बड़ा है, या चारों एलिमेंट्स में से कौन सा बड़ा है, और यहाँ पे फाइनली सारे एलिमेंट्स में से सॉर्ट करके कौन सा बड़ा है। तो अब इसका फायदा ये है कि हम जितने स्टेप्स में अपनी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देंगे ना, उतना उसको सॉर्ट करना आसान हो जाता है हमारे लिए। वही बात है, जैसे हमने रिकर्जन में लास्ट टाइम 3 पॉइंट्स लिखे थे कि हम रिकर्जन क्यों यूज करते हैं, किसी को याद है उसका पहला पॉइंट क्या था? तो यहाँ यही चीज, अब रिकर्जन वाली वही चीज यहाँ पे भी समझ में आ रही होगी कि हमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी,
और उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पहले एक सिंपल प्रॉब्लम, जो कि क्या सबसे सिंपलेस्ट चीज क्या है यहाँ पे कि हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो कोई चेक है ही नहीं, सिंपली हमने रिटर्न करने हैं वही वैल्यू। तो फिर यहाँ पे आके हमने अपने मतलब प्रोग्राम को समझाया कि चेक करो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है एंड देन हम रिटर्न करेंगे उस वैल्यू को। तो एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में रिड्यूस करके वाया रिकर्जन हमने सॉर्ट कर दिया है। अब अभी भी आई एम श्योर कि पूरी बात ढंग से समझ में नहीं आई होगी। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये पहली लाइन, मर्ज सॉर्ट इज डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। डिवाइड एंड कॉन्कर का क्या मतलब होता है, ये लाइन बहुत बार सुनोगे और मतलब डीएसए पढ़ रहे हो और अगर मतलब डिवाइड एंड कॉन्कर इज समथिंग जो यू शुड नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज डिवाइड एंड कॉन्कर। अब तरीका जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किया, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं बार बार, जो हमने अभी चीज डिस्कस की एग्जैक्टली क्या है वो अलग अलग ब्रेक करने का मतलब है एट एवरी स्टेज हम अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हैं और अल्टीमेटली उस जो हमारा अल्टीमेट एम है उसको कॉन्कर कर रहे हैं ना एक पॉइंट पे आके कि वी हैव टू सॉर्ट द एरे इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो वी नो कि हम हर स्टेज पे वी विल डिवाइड द एरे, सॉल्व आवर पर्पस जो हमारा मेन एम है, और फिर हम अपनी एरे को उसी तरीके से रिटर्न कर रहे हैं। तो merge sort is a divide and conquer algorithm. Divides the input array into two halves. यहाँ पे पढ़ रही हूँ मैं. Calls itself for two halves and then merges the two sorted halves. The merge function is used for merging two halves. वो depend करता है कि तुम्हारा function क्या है. हम भी merge function के through ही करेंगे तो उसमें कोई problem नहीं है. Is a key process that assumes that the array, अब जो भी arrays हैं वो हम अभी खुद ही जब कोड लिखेंगे तो समझ में आएगा कि कोड क्या लिख रहे हैं हम. ठीक है, ये देखो यहाँ से इस इलस्ट्रेशन से बहुत क्लियर होगा। हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इसने 7 एरेज 7 एलिमेंट्स लिए। ठीक है, इसको डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने का कोई भी प्रोसीजर, 4 तुम इसने यहाँ ले लिए, 3 यहाँ ले लिए, हमने 3 यहाँ लिए थे, 4 यहाँ लिए थे। तो ये कोई मतलब सेट पैटर्न नहीं है, वो यू कैन कंसिडर कि तुम्हें कितने जो एलिमेंट्स है किस तरफ लेने हैं। तो यूजुअली ऐसे होता है कि हाफ में अगर हम ऑड नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो राउंड ऑफ होकर वो 3 इस तरफ आता है, 4 इस तरफ आता है। बट जैसे मतलब इलस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं हम, तो कोई मतलब डाउट मत लेना कि इसमें कि 4 यहाँ 3 यहाँ क्यों। तो हमने सिंपली एरे को डिवाइड किया, 4 एलिमेंट्स यहाँ गए, 3 एलिमेंट्स यहाँ गए। अब ये सॉर्टेड नहीं है, वी कैन सी। अभी हम इस सेकेंड स्टेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर नीचे आए, इसने फिर इसको 2 में डिवाइड किया। यहाँ 9 82 10 था, 9 और 82 एक साइड ले लिया, 10 एक तरफ ले लिया। ठीक है, तो अब रिकर्जन में ये बात हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। ये बताओ पहले लेफ्ट साइड ऑफ ट्री चल रही है या राइट साइड ऑफ ट्री चलेंगी कि दोनों एक साथ चलेंगी, क्या हो रहा होगा? रिकर्जन कॉल्स जब होती हैं तो हमेशा इस तरीके से होती हैं कि जब तक एक फंक्शन को, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि स्टैक में कोई हमारा फंक्शन कॉल जा रही है, वो जब तक बाहर नहीं निकलेगी जब तक वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, जब तक उसका एग्जीक्यूशन इज नॉट कंप्लीटेड। तो ये जब हमने अभी जो फंक्शन कॉल करी, सबसे पहले वो फंक्शन कॉल हुई 38 27 43 और 3 के लिए। अब वो फंक्शन कॉल यहीं पे वेट करेगी जब तक इसको 32 27 अपना आंसर रिटर्न नहीं कर देता और 43 और 3 अपना आंसर रिटर्न नहीं कर देता। तो जब तक ये 38 27 वाली रिकर्जन कॉल अपने आप को रिटर्न नहीं करती, तब तक ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम सिर्फ इस वाले पार्ट पे कंसंट्रेट करेंगे अभी फर्स्ट स्टेप में। और देखो यहाँ पे इन्होंने numbers indicate the order in which the steps are processed। तो ये numbers देख रहे हो, this is exactly जो हमें बता रहे हैं कि किस order में execute हो रहे हैं steps। first step में array divide हो रही है, second step में 38 और 27 divide हो रहा है, 43 और 3 आपस में दोनों divide हो रहे हैं। थर्ड स्टेप और लेफ्ट वाला यहाँ वाला हो रहा है। अब उस तरफ की कहानी को भूल जाओ, वी आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन दैट पार्ट, क्योंकि रिकर्जन कॉल सबसे पहले सिर्फ लेफ्ट साइड पे ही फोकस करेगा। तो 38 और 27 पे आए हम, 38 एक तरफ 27 एक तरफ। 38 और 27 में भी अब फोर्थ स्टेप जो है वो 38 पे आया है। 38 और 27 को इसने चेक किया और 27 पहले आ गया, 38 पहले आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। रिकर्जन कॉल ने हमारा जो फंक्शन था उसने चेक कर लिया कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है और हमारा रिटर्न हो गया 27 और 38। अब जब 27 और 38 बना तो यहाँ पे देखो 6th स्टेप तक हम यहाँ थे, 7th स्टेप पे हम वापस इस तरफ आए हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट क्या है कि अब इस वाली 38 27 43 और 3 को, हमारी रिकर्जन कॉल को अपना आंसर यहाँ वाला रिटर्न करना है कि 43 बड़ा है कि 3 बड़ा है। तो 43 और 3 आपस में हाफ में डिवाइड हुआ, हमारा फर्स्ट स्टेप डिवाइड द एरे इनटू 2 हाफ।
उसके बाद सॉर्ट करना है एरे को, चेक किया 3 बड़ा है कि 43 बड़ा है, रिटर्न हुआ कि 3 और 43 में से 43 बड़ा है, तो 3 और 43 हो गया। अब जो 8 के बाद 9 स्टेप हो गया, 10 स्टेप में ही हमारा जो कंबाइन हो रही है चीज, वो ये चीज कंबाइन हो रही है, और कंबाइन होने के बाद 3, 27, 38, 43 इस स्टेप पे, क्योंकि अब जो हमें रिटर्न करना है वो ये स्टेप रिटर्न करना है। अब यहाँ पे इन्होंने ये हाँ चलो ठीक है, तो अब 10 स्टेप में 3, 27, 38, 43, अब इस एरे को यही रिटर्न करना था कि सॉर्ट करने के बाद क्या क्या ऑर्डर होना चाहिए, यहाँ पे इसने ये सॉर्ट कर लिया। अब 11 स्टेप होने के बाद अब हम आए हैं फाइनली इस पार्ट ऑफ द एरे में जो हमने हाफ में डिवाइड किया था। 12 स्टेप हमारा 9, 82, 10 वाला है। तो अब यहाँ पे यही चीज स्टार्ट हुई, 9, 82 और 10 डिवाइड हो गया, 9 और 82 में 9 और 82 फिर हाफ में डिवाइड हुए, 10 एज इट इज रिटर्न हो गया, ये हमने अभी समझा था 10 एज इट इज रिटर्न होगा, और 9 और 82 में ये चेक हो गया कि 9 बड़ा 82 बड़ा है, तो 9 और 82 सॉल्व होने के बाद रिटर्न हुआ। अब 16 स्टेप में, और यहाँ 10 वाले के लिए 18 स्टेप होगा वो। तो अब ये मैंने दोनों एक साथ बता दिए हैं, बट यू नो कि ये वाला जो लाइन है ये पहले एग्जीक्यूट होगी, और ये जो 10 वाली लाइन है ये बाद में एग्जीक्यूट हो रही होगी। और फिर 9, 82, 10 में चेक किया कि क्या ऑर्डर होना चाहिए, चेक करने के बाद रिटर्न हुई आ रहे 9, 10, 82। अल्टीमेटली जब फाइनल स्टेप हुआ, फाइनल स्टेप में फिर से पूरा चेक रन हुआ, और 3, 9, 10, 27, 38, 43, 82 वी विल गेट दी सॉर्टेड एरे, असेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्टेड एरे मिल गई है। ठीक है,